दोस्तों कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके लक्षण हमारे चेहरे पे नज़र आते हैं। तो दोस्तों आप अपने चेहरे को देख कर के पहचान सकते हैं कि कौन सी बीमारी हो रही है और समय रहते आप डॉक्टर के पास जा कर के दिखा कर के उस गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसी ही बीमारियों के लक्षण के बारे में बताएंगे जिसे आप जब सुबह उठते हैं और आईना में जाके देखते हैं तो दोस्तों आप उससे पहचान सकते हैं आपको कौन सी बीमारी हो रही है। तो उससे संबंधित डॉक्टर को दिखा करके उसका अस्थायी समाधान पा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके दोस्तों उन बीमारियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप जान लीजिए, जब आप सुबह उठते हैं तो उठने के बाद आप आईने के सामने जाइए। आप देखिए अगर आपके आँखों के नीचे सूजन है, आपके चेहरे पे सूजन है, आपको लगता है कि आँखों के नीचे चेहरा हमारा सूजा-फूजा सा नज़र आ रहा है, तो दोस्तों तुरंत आप जा कर के किसी भी डॉक्टर को आप दिखा लीजिए जो यूरो से संबंधित डॉक्टर हो या डायबिटीज़ से संबंधित। ये लक्षण जो है ब्लड प्रेशर के भी लक्षण हो सकते हैं, डायबिटीज़ बढ़ने के भी लक्षण हो सकते हैं, यानी कि शुगर बढ़ा हुआ है या फिर दोस्तों आपके लीवर में कहीं सूजन है, इससे संबंधित आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। दूसरा लक्षण आपको नज़र आता है दोस्तों, अगर आपकी आँखें पीली है, आँखों में पीलापन है, तो दोस्तों आप तुरंत समझ जाइए कि आपको जॉन्डिस होने वाला है या जॉन्डिस हो गया है। तो तुरंत आप किसी भी पेट रोग डॉक्टर को या आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा करके उससे संबंधित जो जाँच होती है, जैसे केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए आप करवा सकते हैं, एएलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए आप करवा सकते हैं कि आपका लीवर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगली समस्या है, अगली बीमारी है दोस्तों, आप चेहरे आईने के सामने खड़े होकर के आप अपनी जीभ देखिए, मुँह खोलिए और जीभ देखिए। जीभ पे अगर बहुत ज़्यादा सफ़ेदीपन है, बहुत ज़्यादा परत जमी हुई है, आपकी जीभ पूरा साफ लाल नहीं दिख रही है, तो समझ लीजिए आपको पेट से संबंधित बीमारी है। जैसे आपके पेट में गैस है, कब्ज़ है, एसिडिटी है। तो तुरंत आप दोस्तों उससे संबंधित उपचार कर सकते हैं। इसी तरह से आपके अगर पैरों में दोस्तों, आपके पैरों में सूजन है या चलने-फिरने पे जल्दी से सूजन आ जाती है, तो दोस्तों आप तुरंत समझ जाइए कि आपको किडनी से संबंधित समस्याएँ हो रही हैं। आपको यूटीआई से संबंधित समस्या है, तो तुरंत दोस्तों आप यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण हमारे शरीर में जब भी दिखें तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए और उससे संबंधित जो भी उपचार होता है उसे पूर्ण रूप से करवा लेना चाहिए। और ये लक्षण बच्चों में भी दिखेंगे, स्त्री पुरुषों में, सब में ये लक्षण दिखते हैं। इसी तरह से दोस्तों कुछ और पहचान सकते हैं बीमारियों को, जैसे आप चल रहे हैं, चलने में बहुत ज़्यादा पसीना आ जा रहा है, बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा काम कर रहे हैं, आपको हांफा आ जा रहा है और आपको लगता है कि आपका वज़न बढ़ा हुआ है, आपका शरीर फूला हुआ सा नज़र आ रहा है, आप बहुत मोटापे के शिकार हैं, तो दोस्तों तुरंत लिपिड प्रोफ़ाइल हमें जाँच करवा लेना चाहिए कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ी हुई है। अगर ये सब बढ़ी हुई है तो तुरंत दोस्तों किसी भी डॉक्टर को दिखा करके उससे संबंधित जो प्राथमिक उपचार होता है, आप उस उपचार को करके दोस्तों क्या है कि आप इस हृदय से संबंधित यानी दिल से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, आप इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप अपने चेहरे को, अपने पैरों को देख करके छोटी-छोटी बीमारियों को पहचान सकते हैं और ये सब लोग पहचान सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना है, आप चाहते हैं कि आपको अंग्रेजी दवाओं से सामना ना करना पड़े, तो सबसे पहले अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखिए। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं। अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है, कफ दोष बढ़ गया
तो 10 से 15% बीमारियां होती हैं, और जब शरीर का पित्त दोष बढ़ जाता है तो 20 से 25% बीमारियां होती हैं। ये तीनों दोष बढ़ते क्यों हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे दोस्तों, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं और उसे बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम बीमार ना पड़े, तो दोस्तों आपको दिनचर्या का फॉलो करना पड़ेगा। खाने पीने पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हमें कौन-सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन-सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और विशेषकर हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। ये सारी चीज़ें दोस्तों, अगर मीठी चीज़ है, चीनी, मैदा, रिफाइन में बनाई गई है। अगर तीखी चीज़ है तो इसमें नमक और लाल मिर्च का प्रयोग किया गया है, और ये सारे वेस्ट पदार्थ हैं, सारे निर्जीव हैं, और ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाते हैं। तो इनसे आप दूरी बनाइए। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान, अल्कोहल, शराब, ये जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। आप इनसे दूरी बनाइए। ठंडा पेय पदार्थ का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए। अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो मौसमी हरी साग-सब्जियाँ, मौसमी ताज़े फल हमारे डेली रूटीन में शामिल होने चाहिए। बीन्स को रात में भिगो के आप सुबह खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं। दूध, दही अगर आपके घर का है तो दूध, दही, मट्ठा ज़रूर खाइए, लेकिन पैकेट का दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई फ़ायदा नहीं। हमें हमेशा मोटे अनाजों का भी सेवन करना चाहिए। सिर्फ गेहूं की रोटी और चावल पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मोटे अनाज की बात करें तो दोस्तों, कभी ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का मक्का चने की भी रोटियां हमें खानी चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारी जो है डाइट होनी चाहिए, तो इसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूसरी तरफ खाने पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लगे तब तक हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। भर पेट खाना कभी नहीं खाना चाहिए। हमेशा अपने पेट को 40% खाली रखिए, 30% पानी से भर के रखिए, 10% हमेशा खाली रखना चाहिए। खाने को जब भी खाएँ उसे अच्छी तरह से चबा-चबा के खाना चाहिए। खाना खाने से 1 घंटा पहले आप पानी पी सकते हैं, या खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीजिए। हो सके तो खाना खाते समय पानी मत पीजिए। अगर बिना पानी के आपका नहीं चल रहा है तो गुनगुना, हल्का गुनगुना पानी आप ले सकते हैं। रात के खाने पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। रात का खाना ही हमें बीमार बना रहा है। रात का खाना जल्दी खाना होगा, या तो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले या फिर सूर्य डूबने के 1 घंटे बाद तक हमें खाना खा लेना चाहिए। अगर सूर्य डूबने के 1 घंटे के बाद खाना खा रहे हैं तो एकदम हल्का खाना होना चाहिए, सुपाच्य खाना होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी तैली चीज़ें, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। रात के खाने के 2 से 3 घंटे के बाद ही हमें सोना चाहिए, तुरंत नहीं सोना चाहिए, और जल्दी उठ कर के डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। इससे हम हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे दोस्तों।